नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अनीशा चौहान है और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो कपल्स इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रहे होते हैं वो किन किन मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं। हमेशा से देखा गया है कि जो कपल्स इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे होते हैं या जो कि नेचुरली पेरेंट्स नहीं बन पाते, वो कई इमोशनल ट्रॉमा का सामना करते हैं, सोसाइटी से स्टिग्मा का सामना करते हैं एंड साथ ही उनके आपसी रिलेशनशिप्स पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। दुनिया में 8 में से 1 कपल इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहा है। इन कपल्स में कई तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नोटिस करी गई हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप खुश नहीं रह पाते, आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगता, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता, बहुत सारे नेगेटिव ख्याल दिमाग में आते हैं। जो फीमेल्स इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रही होती हैं उनको एक सेंस ऑफ लॉस फील होता है। वो लॉस या तो मिसकैरेजेस का हो सकता है या फिर ट्रीटमेंट फेलियर का हो सकता है या फिर जस्ट द फैक्ट कि वो नेचुरली माँ नहीं बन पा रही हैं, इस तरीके का हो सकता है। ऑल्दो डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ फीमेल्स में ज़्यादा कॉमनली देखी गई हैं, पर जो मेल्स होते हैं जो इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रहे होते हैं, उससे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके अंदर भी डिप्रेशन काफ़ी कॉमन है। अपार्ट फ्रॉम डिप्रेशन देखा गया है कि कई और मानसिक बीमारियां हैं, जैसे कि एंजाइटी, घबराहट बहुत ज़्यादा होना, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होना, कई तरह के फोबियाज़ होना, ये भी इनफर्टाइल कपल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। कई बार फीमेल्स इनफर्टिलिटी को एक पनिशमेंट की तरह ट्रीट करती हैं। उनको लगता है कि लाइफ में अगर उन्होंने कभी पहले अबॉर्शन कराया है या उन्होंने लेट बच्चे की प्लानिंग करी है या किसी भी टाइम पे करियर को अपनी फैमिली प्लानिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, तो उनको लगता है उसके रिटर्न में उनको ये सज़ा मिल रही है। साथ ही में समटाइम्स दे डोंट गेट एज मच सपोर्ट फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स या उनके हस्बैंड से भी, तो फाइनली वो इस चीज़ को अपनी परफेक्शन पे एक प्रॉब्लम समझने लगती हैं और जब ये गिल्ट जो है, ये ग्रीफ जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, वो डिप्रेशन का रूप ले सकता है। इसके बाद क्या होता है कि कई और तरह के नेगेटिव ख्याल दिमाग में आने लगते हैं, जैसे उन्हें लगता है जीवन जीने लायक ही नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा, किसी भी ट्रीटमेंट का रिजल्ट फ्रूटफुल नहीं आएगा, कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। एंड दिस इज़ वेरी डेट्रीमेंटल इन द ट्रीटमेंट प्लान, बिकॉज क्या होता है कि जब हम इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। आपको बहुत ज़्यादा रेगुलर होना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, एक पॉजिटिव आउटलुक रखना पड़ता है। ये एक्सेप्ट कर पाना कि आप नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा से सोसाइटी में प्रोक्रिएशन या नेचुरली बच्चे पैदा करने को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। इसे सबसे ज़्यादा नेचुरल प्रोसेस समझा गया है। तो कोई भी कपल जब नेचुरली कंसीव नहीं कर पाता तो उनको लगता है कि उनके अंदर बेसिकली कोई फॉल्ट है, कोई प्रॉब्लम है। एक कपल जो इनफर्टिलिटी से स्ट्रगल कर रहा होता है वो साइकोलॉजिकली और फिजिकली ज़्यादा वल्नरेबल होता है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एक साइकाइट्रिस्ट और एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करें और प्रॉपर इनफर्टिलिटी काउंसलिंग लें। हमारे सेंटर प्राइम IVF में हम कपल्स को ऐसी प्रोफेशनल मेंटल हेल्प देते हैं जिससे कि उनके बीच का कम्युनिकेशन पैटर्न, उनके बीच की बिहेवियरल पैटर्न में ऐसा पॉजिटिव बदलाव आए जिससे कि उनके कंसीव करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ें। अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपके कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो प्लीज़ नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।